हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आपका हमारा ओपन सीवी के प्लेलिस्ट में आपका फिर से वेलकम है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं इसमें? अभी हमने अपना रेक्टेंगल शेप देखा, हेक्सागोन देखा, पॉलीगन्स देखा, आपने किस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। आज हम क्या करेंगे इसमें, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन इमेजेस। हम किस टाइप से दो इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, या आप मर्ज बोल सकते हैं। मर्ज का मतलब तो एक दूसरे के साथ होता है, बट आप ऐड बोल सकते हैं उनको, कि आपका जैसे ये आपकी वीडियो चल रही है, इसी के पीछे से अगर मैं किसी और टाइप की वीडियोस को रन कर दूं तो दोनों स्क्रीन किस टाइप की दिखेंगी, आप कुछ इस टाइप से सोच लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें आपका ऐड आएगा, इमेजेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, बिटवाइज करना उनको। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। मैं आपको सबसे पहले जुपिटर नोटबुक में लेके चलता हूँ। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक है इस टाइप से। तो यहाँ पे ये मेरा जुपिटर नोटबुक जिस पे वर्क करेंगे, और मैंने इसकी सेल्स को भी बढ़ा दिया। तो आपको इमेजेस एक बारी फिर से दिखा लो, आप कोई से भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उन पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैसी और रोनाल्डो दोनों के दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। आप इनको या कॉनकैटिनेट बोल सकते हैं, हम इसको कॉनकैटिनेट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसको। फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा अगेन, तो स्टेप फर्स्ट क्या रहता है हमारा, आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। आपका स्टेप फर्स्ट में जो रहता है आपका इंपोर्ट लाइब्रेरीज। चलिए मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ लाइब्रेरीज को। सबसे पहले तो CV2 मॉड्यूल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट CV2। तो CV2 का मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर दिया है। देन इसके बाद क्या करता हूँ मैं, टू वेरिएबल बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इमेज वन से एक वेरिएबल बनाता हूँ, एंड CV2 डॉट IMRead फंक्शन आपको पता होगा किस चीज के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी इमेज को रीड करूंगा, एंड यहाँ पे R एक रिलेटिव पाथ का भी हम इसमें यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले अपनी एक इमेज को लेने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, आपका इसी इमेज को, इमेज वन वाले को, img.1 है जिसका नेम, मैं इसी की लोकेशन को क्या कर लेता हूँ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्या कर लूंगा, इसको पेस्ट कर लूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसका नेम भी दे लेता हूँ, img.1 मैंने इसका नेम रखा हुआ था। एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसका डॉट, इसका एक्सटेंशन का भी यूज करना पड़ेगा JPG फॉर्मेट में हमारा। एंड सेकंड थिंग, तो मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको पेस्ट करूंगा। फिर तो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड इसको नीचे से इसको पेस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, img2 एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड इसमें भी अगेन CV2 IMRead, वही सेम लोकेशन, बट इमेज हमारी कौन सी होगी, इसमें दूसरी होगी। जो यहाँ पे इमेज का नेम आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे img2 है, तो मैं इन दोनों इमेजेस को लूंगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों इमेजेस को, img1 को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रिसेव कर लूंगा। इन दोनों को एक ही शेप में मैं इनको रखूंगा। CV2 डॉट, आपको पता है रिसाइज का हम इसमें यूज है करते हैं, रिसाइज फंक्शन का यूज करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना img1 दे लेता हूँ। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ दे लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को मैं कर लेता हूँ आपका 500 एंड 500 ही मैं इसको दूंगा। एंड सेम थिंग मैं नीचे वाले के साथ भी करूंगा, img2 एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें भी मैं क्या करूंगा, सेम थिंग। तो रिसाइज फंक्शंस का यूज करूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं img2 वेरिएबल जिसमें मेरा इमेज स्टोर है। इसी टाइप से मैं इसमें भी क्या दूंगा, 500, ओके सॉरी, 500 बाई 500। देन अब क्या है फ्रेंड्स, अब हमने इन दोनों इमेजेस को ऐड करना है। तो किस टाइप से ऐड है करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ, न्यू इमेज, क्योंकि मुझे दोनों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। न्यू इमेज करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, या ओनली, ओके, न्यू इमेज एक वेरिएबल बन जाएगा, न्यू इमेज। एंड इसमें क्या करूंगा मैं, CV2 डॉट, एक फंक्शन होता है हम पे ऐड वेटेड, ऐड वेटेड, इसमें एक ऐड का भी होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, बट हम ऐड वेटेड ही का इसमें यूज करेंगे। तो ऐड वेटेड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा W क्या आपका कैपिटल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसके
पैरामीटर्स की बात करूँ इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये पैरामीटर्स हैं। तो फ्रेंड्स इन पैरामीटर को समझने के लिए आप यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं हम अगर आपको यहाँ पे SRC1 तो ये आपका इमेज होती है एंड अल्फा एक पैरामीटर होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप इसमें दूसरे इमेज के जो ट्रांसपेरेंसी आप उसमें रख सकते हैं कितना परसेंट इसको शो एंड इतना परसेंट यहाँ पे शो, एंड SRC आपका दूसरा इमेज एंड बीटा जो सेकंड इमेज की ट्रांसपेरेंसी है वो है, एंड इसके बाद गामा आता है आपका DST आता है। तो चलिए मैं इसको आपको ChatGPT की हेल्प से काफी अच्छे से समझाता हूँ। तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम किस चीज के इमेज ब्लेंडिंग, तो इमेज ब्लेंडिंग के लिए इसका यूज होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, आपका DST दिख रहा होगा आपका, ये आपका इसको डेस्टिनेशन भी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले SRC1 तो ये क्या होता है आपका फर्स्ट इमेज होता है, और सेकंड अगर अल्फा की बात करूं तो वेट ऑफ द फर्स्ट इमेज हाउ मच ऑफ SRC टू कीप, जो SRC कीप करना चाहता है कि उसका आप उसका डेंसिटी आप उसमें बोल सकते हैं कि कितना ये उसमें ले सकता है। एंड सेकंड इमेज आपका SRC2 हो गया सेकंड इमेज, ये आपका स्क्रीन भी आप इसको बोल सकते हैं बीटा वेट ऑफ द सेकंड इमेज। एंड गामा होता है आपका स्केलर एट द रिजल्ट ऑफ ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, तो ये आपका ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लिए होता है। एंड DST यहाँ पे ऑप्शनल है, आपका आउटपुट इमेज आएगा तो उसको स्टोर करने के लिए होता है। एंड यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर मैं अल्फा और गामा की बात करूँ, आप अल्फा और बीटा की बात करूँ तो ये किस चीज के लिए होता है आपका, ये 0.7 मतलब आपका 70%, एंड बीटा की बात करूँ तो 0.3 इमेज विल डोमिनेट। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है गामा इज यूज फॉर एडजस्टिंग ब्राइटनेस। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें मैं आपको इसमें दिखा लेता हूँ। एंड मैं इसमें क्या कर लेता हूँ आपका, सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, आपका इसके बाद ऑप्शनल है तो ये DST D टाइप, तो हम इसको यहीं पे मैं इसको कर लूंगा पेस्ट। फ्रेंड्स ये आपको याद होंगे बट हम इनका यूज इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं यहीं पे इनको क्या कर लेता हूँ एक बना लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं अब इसको आपको रन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले SRC1 तो क्या हो गया आपका हमारा इमेज 1, एंड जो इसका अभी आपको दिखा देता हूँ अल्फा में आपका 1 कर लेता हूँ तो इसका मतलब 100% है। SRC2 मतलब आएगा आपका इमेज 2, तो यहाँ पे भी मैं इसको 100% ही करूंगा। गामा है, गामा को भी मैं इसकी ब्राइटनेस को भी 1 कर देता हूँ। देन इसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं अपनी इमेज को शो करना चाहता हूँ तो इसके लिए cv2.imShow का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस टाइप से आप अपनी इमेज को शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है आपको इसमें विंडो का नेम भी देना पड़ेगा, अगेन विंडो का नाम मैं विस्टा डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे अपना जो वेरिएबल है जिसमें न्यू इमेज नेम से मैंने इसको दिया था। एंड इसके बाद क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वेट की का मुझे यूज करना है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज होल्ड करे तो फिर मैं cv2.wait की का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इसमें आपको पता ही होगा वेट की में K कैपिटल है। एंड यहाँ पे आपको 0 पास करने से क्या होगा, आपकी इमेज तब तक होल्ड रहेगी जब तक आप उसे मैनुअली आप उसे क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहो। तो अगर डिस्ट्रॉय भी कर लेता हूं मैं यहाँ पे cv2.destroy ऑल विंडोज का भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जिससे हमारे पास क्या रहेगा मैनुअली कंट्रोल रहेगा। अगर हम इसको करना चाहें डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, एंड कर लेता हूं इसको रन। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारा, न्यू इमेजेस में कुछ एरर आ रहा है हमारा। आई थिंक the operation is array op array where array have the same size, the same numbers of channel। so friends यहाँ पे हमारे क्या बता रहे हैं यहाँ पे where have the same size and the same numbers of channel। तो आई थिंक यहाँ पे सेम नंबर्स ऑफ चैनल नहीं है इमेज का, तो मैं इसको कर लेता हूँ इमेज 3 में यहाँ पे ले लूंगा इसमें। तो देन अब देखते हैं इसमें भी अगेन वही आ रहा है। तो यहाँ पे इमेजेस कौन सी लेनी पड़ेगी मुझे, इमेजेस यहाँ पे अगर सेम साइज की नहीं है, आई थिंक इसका जो एरे है अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके इसका सिक्योरिटी एंड डिटेल्स पे जाऊँ मैं, तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है 803 इंटू ये पिक्सल है आपका। एंड सेम चीज अगर मैं इस वाली इमेज की भी चेक करूँ तो यहाँ पे जो डिटेल्स है इसका, आई थिंक इसका कम है तो मुझे ये इमेज नहीं लेनी पड़ेगी। इमेज अगर 5 का देखूँ मैं, चेज के साथ मैच कर रही है, ओके इमेज 5 एंड 4 आई थिंक, इमेज 2 एंड 5 आई थिंक राइट रहेगा इमेज।
2 एंड इमेज 5। अब रन करके देखें, इसमें भी सेम दिक्कत आ रही है, तो मुझे इसके साइज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मुझे इसके चैनल के लिए कुछ कोड्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे गलती देखेंगे, हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, तो मेरी जो इमेज 1 है, मैंने इसको इमेज 1 ही करा हुआ है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप तब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप कभी कभी छोटी छोटी गलतियां आप इसमें देख सकते हैं, किस टाइप से आपको कंफ्यूज कर देगी। बट यहाँ पे अगर मैं इसको 1 करूं एंड यहाँ पे भी हमारा 1 रहेगा, जो इसका बीटा पैरामीटर है, एंड यहाँ पे भी हमारा इसको 1 कर दूं, तो यहाँ पे देखिए किस इस टाइप से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। बट मैं अगर इमेजेस को मैं 2 में कन्वर्ट कर लूं, एंड यहाँ पे देखिए मेसी एंड रोनाल्डो किस टाइप से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। एंड अगर आप यहाँ पे इसको चेंजेस करना चाहते हैं, आप इसको 0.7 अगर 70% आप इसको दिखाना चाहते हैं, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो आप देखिए 70% यहाँ पे दिख रहा है, और मेसी का यहाँ पे पूरा 100% है। ऐसे में मेसी को क्या करूंगा, यहाँ पे 0.3 30% आप समझ सकते हैं। इस टाइप से आप अगर दिखाना चाहते हैं दोनों इमेजेस को ऐड करके, तो आप इस टाइप से, एंड इसके यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। जो इसकी ब्राइटनेस है, अगर मैं इसको भी 0.2 रखूं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, तो इसकी ब्राइटनेस देखिए किस टाइप से यहाँ पे चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप इसकी डेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको 0 रखूं, तो देखिए आपको पास सीधा इमेज 1 ही आपको शो होगी। और मैं इसको यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, जो इसका ब्राइटनेस है इसको भी चेंज कर लेता हूँ, एंड इसकी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 में इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब आपको मेसी का पूरा साफ साफ शो रहा होगा। एंड इसको अगर मैं 3 करूँ या 4 करूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके ब्राइटनेस पे किस टाइप का इफेक्ट पड़ रहा है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे और कम करूँ, 0.1 करूँ, तो आई थिंक यहाँ पे आपका रोनाल्डो पूरा ही आधा से ज्यादा गायब हो गया है। एंड इसी टाइप से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका ऐड वेटेड था, आप 2 इमेज को किस टाइप से कॉन्कनेक्ट या ऐड कर सकते हैं। इसी में अगर आपको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का बताऊं, कि आप इन 2 इमेज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको पेस्ट, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ आपका न्यू इमेज में CV2 से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका सिंपली आपका सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक फंक्शन आपको डालना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखेंगे इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं, आपका सेमी पैरामीटर्स हैं, CR1, screen1 एंड screen2 का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सेम नंबर ऑफ चैनल, एंड यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का भी आपके पास, तो आप इस टाइप से इसमें देख सकते हैं, आप पूरा जो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, आप किस टाइप से इनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका IMG1 एंड यहाँ पे IMG2 पास कर लूंगा। बाकी सब इसमें ऑप्शनल है पैरामीटर्स, आप उनको देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के इमेज क्या हो गया, जो इनका चैनल्स है कलर चैनल, वो क्या हो गए, रिमूव हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वाले में इसमें कलर चैनल क्या होते हो रहे, ऐड थे हो रहे। ये सारा खेल कलर चैनल्स का है। अगर आपका कभी जो एरर मैंने यहाँ पे बताया, आपका एरर जो बता रहा था वो कभी बताया, तो आप इसको रिसेव डॉट सेव करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे अगेन मैं यहाँ पे अगर आपको ये वाला पैरामीटर दिखाऊं, तो इसमें आप देखिए किस टाइप से आपके चेंजेस हो रहे थे। मैं इसको कर लेता हूँ आपका 1, अगेन मैं इसको 1 कर लेता हूँ। एंड तो ये आपकी इमेजेस थी यहाँ पे, ये देखिए ये आपकी रियल इमेजेस थी, तो कुछ इस टाइप से आपका ऐड हो रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर इस चीज की बात करूं मैं सब्ट्रैक्ट की, तो आप यहाँ पे देखिए किस टाइप से आपका चेंज हो रहा है। एंड इसी टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज 2 को भी आप आगे ला सकते हैं। एंड इमेज 1 को मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ, तो यहाँ पे देखिए इमेज 2 का जो इमेज 1 का है वो पूरा चैनल उसका क्या हो चुका है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। किस टाइप से आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको मैंने दोनों दिखा दिया। ये आपका एडिशन का है और ये आपका सब्ट्रैक्शन का है। आप इस टाइप से इसमें क्या कर सकते हैं। तो मोस्ट ज्यादातर केसेस में आपका एड वेटिटी फंक्शन आपका यूज होगा। हम 2 इमेजेस को एक नई इमेजेस का अगर लुक देना चाहते हो, तो हम इस टाइप से इसमें देख सकते हैं। आपका दोनों जो आपके लीजेंड फुटबॉल प्लेयर्स, आप उनको इस टाइप से स्ट्रीम में आप दिखा सकते हैं, इस टाइप से। सो फ्रेंड्स, ये पोर्शन आपका यहीं पे तक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। अब हम देखते हैं इसमें कुछ बिटवाइज ऑपरेशन ऑन इमेजेस यूजिंग विथ OpenCV। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बिटवाइज जो ऑपरेशन होते हैं उनको हम किस तरीके से बाइनरी इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं,
बिटवाइज ऑपरेशन ऑन बाइनरी इमेजेस। तो बाइनरी इमेजेस क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं हम। बाइनरी इमेजेस आर इमेजेस दैट हैव ओनली 2 पिक्सल वैल्यू। तो यहाँ पे अभी तक हम 3 पिक्सल वैल्यू पे हम वर्क तय कर रहे हैं 3 चैनल पे। आप तो यहाँ पे ओनली 2 ही चैनल है, तो ब्लैक या तो व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट यहाँ पे 2 ही चैनल रहेंगे। या तो क्या होगा आपका बैकग्राउंड क्या होगा आपका पूरा ब्लैक होगा या तो आपका व्हाइट ही होगा। दीज इमेज आर कॉमनली यूज्ड विद बिटवाइज ऑपरेशन बिकॉज दे प्रोवाइड अ क्लियर distinction between the object and the background, making it easier to apply masking, extraction and blending operations। तो ये क्या होता है आपका ब्लेंडिंग के लिए काफी अच्छा होता है, एक्सट्रैक्शन के लिए, मास्किंग के लिए इसका यूज करते हैं। तो बात करते हैं आपका बाइनरी इमेजेस। तो मैं आपको बाइनरी इमेजेस दिखा भी लेता हूँ, ये मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो इमेजेस है वो कुछ इस टाइप से आपको शो होंगी। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये क्या है आपका, देखिए आप पूरा 2 ही यहाँ पे आपको कलर चैनल दिख रहे हैं। आपका या तो आपका ब्लैक है या तो आपका बीजीआर फॉर्मेट में देखेंगे तो आपका बीजीआर फॉर्मेट में इसमें आपका, अगर मैंने कहा था कि किस टाइप से हम बीजीआर फॉर्मेट में कलर को हम किस टाइप से हम डालते हैं, तो ये देखिए आपके पास 2 ही यहाँ पे कलर चैनल है, या तो आपके पास व्हाइट है या तो आपके पास क्या है ब्लैक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे एक दूसरी इमेजेस ये भी है जो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो किस टाइप की इमेजेस बोलते हैं इनको हम बोलते हैं बाइनरी इमेजेस। तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा बिटवाइज ऑपरेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स ये है आपका बिटवाइज ऑपरेशन। तो इसको मास्किंग के लिए भी यूज करते हैं। बिटवाइज ऑपरेशन कंपेयर इंडिविजुअल पिक्चर्स फ्रॉम द 2 इमेजेस और एन इमेजेस एंड अ मास्क यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक, इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होता है आपका एंड होता है, आपका और होता है, एक्स और होता है, नॉट होता है। तो इसका जो पर्पस होता है किस चीज के लिए, एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ एन इमेजेस, क्रिएट मार्क्स। तो इस चीज के लिए इसका यूज होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं आपका, तो इसका ऑपरेशंस के लिए हम क्यों इसका हम यूज है कर रहे, क्यों हमें बिटवाइज का यूज करना चाहिए और क्यों हम इन ऑपरेशंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम देख लेते हैं। वरना आप एकदम से इसमें वर्क करेंगे तो बिना कुछ सोचे समझे हम इसको किस तरीके से इसमें हम वर्क क्या करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करूं मैं आपका जो आपका बिटवाइज ऑपरेशन का जो हम यूज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में किया जाता है, जहां हम इमेज को क्या करते हैं, इमेज को हम मास्किंग, एक्सट्रैक्शन और ब्लेंडिंग करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ ऑपरेशन जो होते हैं वो आपका पिक्सल लेवल पर काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि किस पिक्सल लेवल पे काम करते हैं। और किसी स्पेसिफिक या स्पेशल विशेष रूप से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और बैकग्राउंड रिमूवर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे किस चीज के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो आपका इसमें यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो इसके ऑपरेशन है। बिटवाइज ऑपरेशन 2 इमेज या को लॉजिक ऑपरेशन की मदद से क्या करता है, कंपेयर करता है इनको। तो सबसे पहले बोल रहे एंड की। तो एंड क्या होता है, जो एंड का अगर मैं आपको समझाऊं तो जो इसका अगर मैं इसका कीप्स ओनली कॉमन पिक्सल्स, तो ये ओवरलैपिंग के लिए यूज होता है। केवल आप इसको ओवर या पिक्सल्स को रखता है, तो ये केवल क्या करेगा आपके पिक्सल्स को रहेगा। अगर आपको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपने गेट वगैरह अगर आपने देखा होगा किस टाइप से उसका आउटपुट आता है आपके पास, तो वैसे मैं बोलूँ अगर एंड में आपका जब तक आपका दोनों कलर सेम नहीं हुए तो आउट भी वैसे ही आएगा। जब तक आपके दोनों कलर व्हाइट नहीं हुए तब तक आउटपुट भी आपका व्हाइट नहीं आएगा। या आपका एक कलर अगर ब्लैक है दूसरा आपका व्हाइट है तो उसका आउटपुट ही आपका पास व्हाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो क्या करता है, ये आपके दोनों इमेज को क्या करता है, कंबाइन करने की कोशिश करता है। आपके देखिए मर्ज पिक्सल्स, तो ये दोनों इमेज को क्या करेगा, आप इसको दोनों पिक्सल्स को मर्ज कर देगा। एंड एक्स और की बात करें यहाँ पे, तो एक्स और जो आपका करता है ये केवल क्या करेगा, गेट नॉन कॉमन रीजन्स। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, केवल अलग अलग पिक्सल्स को रखता है। तो ये आपका कॉमन पिक्सल्स को रखता है। या आप समझ लीजिए आपका एंड ऑपरेटर क्या करेगा, आपका कॉमन पिक्सल्स को रखेगा। एंड ये क्या करेगा, आपका नॉन कॉमन पिक्सल्स को रखेगा। एंड नॉट की बात करें यहाँ पे, तो नॉट क्या कर लेता है, इमेज को उल्टा करता है। जो आपका ब्लैक होगा वो आपका व्हाइट बता देगा, एंड व्हाइट होगा उसको क्या कर लेगा, ब्लैक कर देगा। तो आपका इस वाइज यहाँ पे यूज होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेशंस का हम क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज बिटवाइज ऑपरेशन, तो सबसे पहले आता है मास्किंग। इमेज के कुछ हिस्से को, तो इमेज का जो कुछ पार्ट होगा उसको हम क्या करते हैं, हाइड करने के लिए या निकालने के लिए इस चीज का हम यूज है करते, तो इसको हम मास्किंग बोलते हैं। बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को क्या करना हो, ऑब्जेक्ट के
को अगर बैकग्राउंड से हमें अलग करना है तो हम इसके लिए भी बिटवाइज ऑपरेशन का यूज है करते हैं। ब्लेंडिंग, दोनों इमेज को अगर मिलाना हो, जो मैंने अभी आपको बताया ऐड वेटेड करके। एंड बात करें यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन की, बात करें यहाँ पे इमेज को अगर हम किसी स्पेशल पार्ट को हम अगर निकालना चाहते हैं तो हम इस चीज के लिए भी इसका यूज है करते। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम ओपन सीवी में या पाइथन में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले आपको सीखना था क्यों इसका यूज होता है एंड कहाँ पे इसका यूज होता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आपका पाइथन में, एंड यहाँ पे लूंगा मैं, यहाँ पे नई सीट में इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, आपका इंपोर्ट कर लेता हूं मैं इसके मॉडल को, CV2 मॉडल को, एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूं इसके नंपाई को, क्योंकि हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखना चाहेंगे। तो चैनल्स का डिफरेंस, हम पिक्सल्स का डिफरेंस हम इसी टाइप से देख पाएंगे नंपाई की हेल्प से। तो चलिए, एंड इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, आपका img1 करके अगेन एक वेरिएबल बनाता हूँ। एंड यहाँ पे क्या कर लूंगा, आपका cv2.read का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे imread का यहाँ पे यूज होगा, imread। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिलेटिव पाथ भी मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे इसका पास मैं अगेन अपनी जो इमेज है, मैं इसको इमेज को लूंगा। एंड यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, एंड ये हमारा जेपीजे फॉर्मेट में ओके। तो मैं इसको कर लूंगा यहाँ पे कॉपी। एंड अगर आपका पीएनजी फॉर्मेट, तो आप सीधा उसका एक्सटेंशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से दे दीजिए। एंड यहाँ पे मैं करूंगा, आई थिंक मेरी इमेज का नेम img.7 होगा। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसका एक्सटेंशन भी यहाँ पे पास करूंगा। अगर आपके पास जेपीजी फॉर्मेट, तो आप जेपीजी फॉर्मेट दीजिए। एंड अगेन आपके पास बोलूँ तो आपके पास अगर पीएनजी फॉर्मेट हो तो आप .png का लीजिए। आप इसी टाइप से, मैं यहाँ पे अगेन वो गलती नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इमेज 2 करूंगा मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कर लूंगा आपका इमेज 8। तो ये आई थिंक मेरा हो चुका है। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को रिसाइज कर लेता हूँ। तो img1 अगेन बनाऊंगा, एंड cv2.resize का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, रिसाइज। एंड यहाँ पे करूंगा आपका मैं img1 को पास कर लूंगा। एंड जो इसके अंदर मैं इसको दूंगा, मैं इसको दूंगा 500 एंड 500। मैं यहाँ पे इस टाइप से इसको दे लेता हूँ 500 एंड 500। एंड img2 में भी मैं सेम कुछ इसी तरीके से करूंगा, cv2.resize में यहाँ पे कर लेता हूँ रिसाइज। एंड सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन अभी मैं यहाँ पे इसको रिसाइज कर रहा हूँ दूसरी इमेज को। एंड यहाँ पे मैं इसको भी 500 इसकी हाइट होगी एंड 500 इसकी विड्थ होगी। एंड आप अगर बिट वाइज में अगर तो मैं इसको दे लेता हूँ आपका न्यू इमेज, इस टाइप से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका न्यू इमेज। एंड यहाँ पे आपको न्यू इमेज करके मैं इसमें लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपका cv2 डॉट आपका बिट वाइज। एंड मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले एंड का आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके यहाँ पे देखो तो सोर्स 1, सोर्स 2 एंड DST एंड मास्क तो यहाँ पे ऑप्शनल है। तो मैं चलिए इसको मैं वो कर लेता हूँ सोर्स 1 एंड सोर्स 2 में इसमें दे लेता हूँ, पास कर लेता हूँ आपका img1 एंड img2। देन इसके बाद मैं दोनों ये तीनों इमेजेस को आपका ये न्यू इमेज बन के आया है, इमेज 1 इमेज 2। तो इनका डिफरेंसेस के लिए मैंने बोला था मैं इसमें numpy का यूज करूंगा। तो मैं इसमें h स्टैक का यूज करता हूँ। तो मैं इसको h एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, np डॉट h स्टैक का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों को एक हॉरिजेंटली इसमें देखना है। तो h स्टैक का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड यहाँ पे पास कर लूंगा मैं आपका इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ आपका, सबसे पहले मैं इमेज 1 को भी देखूंगा एंड इमेज 2 को भी मैं देखूंगा। एंड यहाँ पे जो मेरी न्यू इमेज है मैं इसको भी यहीं पे देखूंगा, इसके साथ ही मैं इसको देखूंगा न्यू इमेज। एंड इसको मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ देखने के लिए मैंने इसको h स्टैक में क्या है cv2 डॉट imshow का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, imshow। एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले अपने विंडो का नेम मैं यहाँ पे दे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका विस्टा। एंड यहाँ पे कर लेता हूँ आपका h को पास, जिसमें मेरी इमेजेस हैं। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको वेट की का भी मुझे यूज करना पड़ेगा। एंड वेट की अगेन बोलूंगा आपका की कैपिटल रहेगा। एंड यहाँ पे इस टाइप से। एंड cv2
डॉट यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डिस्ट्रॉय भी कर लूंगा आपका, ऑल इन डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। अगेन मैं यहाँ पे 0 पास क्यों कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स क्योंकि मुझे अपनी जो विंडो है उसको मुझे होल्ड पे भी रखना है। एंड यहाँ पे डिस्ट्रॉय ऑल विंडो होल्ड पे रखने 0 पास करने का मतलब है जब तक मैं इसमें कीबोर्ड से किसी भी बटन को प्रेस ना करूँ तब तक मेरी विंडो क्या होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ रन। तो आई थिंक यहाँ पे मेरी इमेजेस आपको दिखना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखिए किस टाइप से मेरी इमेजेस आपको दिख रही हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं फ्रेंड्स, इसको मुझे थोड़ा चेंज ही करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा चेंज करके देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो किस टाइप से यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, तो ये मेरी फर्स्ट इमेज है जिसमें भी आपका दो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड है ब्लैक एंड इसका व्हाइट है। जब ये दोनों यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है तो इसकी ओवरलैपिंग आप देखिए, इसने व्हाइट की जगह पे अगर ब्लैक की दोनों की इंटेंसिटी सेम है, मैं आपको बता दूं दोनों की इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे सेम कर रखी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कुछ फर्क इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैक की जगह पे ये है, व्हाइट की जगह पे मेरा व्हाइट ही आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो मेरा ब्लैक वाला पोर्शन है इस वाली इमेजेस का, अगर मैं इसको ओवरलैप कराऊं यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया, व्हाइट को ब्लैक कर दिया। बट जो व्हाइट की जगह पे व्हाइट ही है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। तो ये इमेज कुछ इस टाइप से ओवरलैप होगी। एंड व्हाइट की जगह जहां पे यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे देखिए आप सर्कल पे देखिए, इस सर्कल पे आपको अगर दिख रहा होगा इस सर्कल, तो यहाँ पे ये वाला कुछ इस टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसमें देखिए किस तरीके से ओवरलैपिंग इसमें की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका एंड ऑपरेटर। अगर मैं और की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में बताऊं कि आपका एंड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो मैं अगर एंड ऑपरेटर को आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट बनाता हूँ सबसे पहले। तो मैं इसको यहाँ पे आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको बता लेता हूँ। ये आपका एक्स रहेगा एंड यहाँ पे ये आपका वाई रहेगा एंड सेम थिंग आपका जेड रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर हमारे पास 0 है एंड यहाँ पे भी क्या है आपका 0, तो कलर क्या आएगा आपका, वो उसी फॉर्मेशन पे आएगा। अगर आपका एक कलर ब्लैक है एंड दूसरा कलर आपका व्हाइट है, तो इसका क्या आएगा आपका व्हाइट आएगा जो कलर है। एंड दूसरी की बात करो, आपके पास एक ब्लैक कलर है आपके पास एंड दूसरा आपके पास व्हाइट है, तो तब भी आपका कलर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। एंड जो आपके पास दोनों कलर सेम है तो सेम ही कलर आपके पास आएगा। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। एंड सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का आपको समझाऊं, सो फ्रेंड्स ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा। ये आपने अगर उसमें एड गेट वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये आपके पास रहेगा। तो बाइनरी टर्म्स में आता है ये। तो मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव। एंड इसमें सेम थिंग आपका और ऑपरेटर के लिए है। तो सबसे अच्छा है मेरा, मैं आपको यही डेफिनेशन में आपको दिखा लेता हूँ कि और ऑपरेटर किस चीज के होता है। अगर क्या करना है, अगर इसमें एक्सट्रैक्ट कॉमन रीजन, तो यहाँ पे क्या करता था, ये केवल उन्हीं कलर्स को इसमें लेगा, उन्हीं पिक्सल्स को लेगा जो कॉमन होगा। यहाँ पे क्या कर देगा, मर्ज कर देगा पिक्सल को। किस टाइप से करेगा और ऑपरेटर, तो यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करके हम देखते हैं आपका यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आपने समझना है, तो ये क्या था आपका, अगर आपके पास व्हाइट है तो आपके पास व्हाइट है, अगर आपके पास एक ब्लैक है दूसरा व्हाइट, या आपके पास व्हाइट, इसको चूज कर लो। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझा लूं। अगर आपके पास ये फर्स्ट कलर है, आपके पास ब्लैक है, या आप इसको समझ लीजिए आपके पास फर्स्ट कलर है जो आपके पास ब्लैक है एंड ये व्हाइट है, तो अब भी आपको क्या दिखेगा, आपके पास ये सपोज 1 आपका व्हाइट है एंड ये आपका क्या है 0 आपका ब्लैक है, तो आपके पास क्या आएगा, ब्लैक ही आएगा। एंड आपके पास फर्स्ट वाला अगर 0 है एंड फर्स्ट ये है, तो आपके पास व्हाइट आएगा। एंड आपके पास 1 क्या है, आपका पास अगर सेम ब्लैक ही कलर है तो ब्लैक ही यहाँ पे आएगा। तो इस टाइप समझिए, आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो सिंपल सा मैं क्या कर लेता हूँ आपके लिए, और ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करूंगा। और ऑपरेटर के लिए हमें इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपका सबसे पहले एक यहाँ पे एक कमेंट आपको पास कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिखता हूँ आपका और ऑपरेटर। एंड यहाँ पे इसमें मैं एक अब मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर एंड यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं इसको पेस्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पे इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे, जो आपका बिटवाइज एंड है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। देन इसके बाद आप इसमें देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो यहाँ पे था इसने दोनों कलर को क्या कर लिया, मर्ज कर लिया है। तो मर्ज किस टाइप से करा है इसने, तो आप यहाँ पे इसका डिफरेंसेस देख सकते हैं। जो इसका इमेजेस का था, तो यहाँ पे किस टाइप की इमेजेस आ रही है यहाँ पे, तो इमेज जो आपके पास आ रही थी, तो इसने इस टाइम पे क्या कर लिया है, यहाँ पे
आप इसमें सेम डिफरेंसेस देख सकते हैं। अभी इसने इससे पहले वाले में क्या किया था, एंड में दोनों को ओवरलैपिंग कर लिया था, बट इसने इसमें क्या कर लिया, इनके जो इंटेंसिटी है उसको मर्ज कर लिया है। तो मर्ज कर लिया तो इसने इसका क्या कर लिया, बैकग्राउंड भी इसने व्हाइट ले लिया है। जहां जहां पे आपका व्हाइट था वहां पे इसने व्हाइट कर लिया है, जहां जहां पे आपका ब्लैक था वहीं पे उसने क्या कर रखा है, जो ये ब्लैक था इसके पीछे से इसने व्हाइट को क्या कर लिया। अब ये समझिए ये इस टाइप से एक इमेजेस थी, तो यहाँ पे इसने इस टाइप से एक इमेजेस थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर लिया इसने, ब्लैक वाले को यहाँ पे लेके आ गया है पूरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे क्या कर रहा है, जो व्हाइट है वो तो व्हाइट ही रहेगा आपका, जैसे आपका व्हाइट है, बैकग्राउंड भी आपका व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा। बट क्या कर लिया इसने, कहाँ पे जहाँ पे आपका ब्लैक रहा होगा ये, तो इसने यहाँ पे भी क्या कर लिया, व्हाइट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन आपका हाफ आ चुका है, एंड ये वाला भैया आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। यदि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि और ऑप्टर किस चीज के लिए होता है, दोनों इमेजेस को क्या कर लेता है, मिला लेता है। तो इसने मर्जिंग कर लिया है दोनों इमेजेस की। एंड सेम थिंग अगर मैं आपका एक्सोर की बात करूं यहाँ पे, तो एक्सोर किस चीज के लिए होता है, केवल जो आपका अलग अलग जो आपका पिक्सल्स है उन्हीं को रखेगा। तो अलग अलग पिक्सल को रखने के लिए मैं यहाँ पे अगेन क्या लेता हूँ, आपका एक्सोर ऑपरेटर में यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑपरेटर यहाँ पे, और मैं कर लेता हूँ इसको पेस्ट। एंड यहीं पे मैं क्या करूंगा, आपका एक्सओर का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड अब आप यहाँ पे देखिए किस टाइप का क्या कर रहा है, केवल आपका अलग वाला को ले रहा है यहाँ पे, जो अलग इसके कलर है। तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे, तो आपको ये वाला व्हाइट वाला कलर आपको मिल रहा है सीधा इसका। आप यहाँ पे समझ, ये भी देखिए आप यहाँ पे भी इसका व्हाइट मिल रहा है। तो मैंने क्या करेगा, अलग कलर को लेगा। इसने क्या कर लिया, इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों को इसने एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से कर लिया, और क्या कर रहा है, केवल अलग कलर ही को शो कर रहा है। जहां पे ओवरलैपिंग होनी थी वहां पे उसने क्या कर लिया, व्हाइट कलर का इसने इस टाइप का दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से हो रहा है। एंड अगर यहाँ पे बात करो आपका, मैं सेकंड जो आपके पास लास्ट है नॉट ऑपरेटर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका नॉट, एंड यहाँ पे अगेन कर लेता हूँ आपके पास पेस्ट, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ आपका नॉट का यूज। एंड तब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपके ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक में बदल देगा। आई थिंक इसका जो व्हाइट रहा है इसने पोर्शन देखिए आपके पास ये वाला पोर्शन था, तो सबसे पहले इसने क्या कर दिया, ब्लैक को इसने व्हाइट कर लिया एंड व्हाइट को इसने ब्लैक कर दिया। ये कलर को चेंजेस कर लेता है, कलर को इमेज को उल्टा करने के लिए नॉट का यूज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये नॉट ऑपरेटर थोड़ा और इजी वे में समझना है तो हम इसको वी स्टैक में यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं img1 ही कर लेता हूँ नॉट में। तो इस वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्या डाल दूंगा, आपका इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। एंड यहाँ पे इस वाले का नाम मैं डाल देता हूँ आपका न्यू, एंड यहाँ पे इसको बना लेता हूँ मैं आपका, इसको कमेंट बना लेता हूँ। एंड क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं इसको वी स्टैक में इसको यूज करूंगा। तो वी स्टैक में मुझे किस टाइप से यूज करना है इसको, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सबसे पहले दोनों को मैं इसमें एक न्यू वाले को भी इसमें लूंगा मैं, तो एक पुराने एक नई वाले को। एंड यहाँ पे ये हमारी नई वाली आएगी, तो इसमें जो नई वाली आएगी मेरी एच स्टैक में, जो मैंने एच में आई थिंक रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें मेरी एक न्यू इमेज आएगी। एंड यहाँ पे मेरी आएगी, ये वाला रहेगा मेरा इमेज 2। एंड इसको कर लेता हूँ मैं आपका, यहाँ पे इसको पास कर लेता हूँ न्यू इमेज। तो कुछ इस टाइप से रहेगा, आपको दिखेगा, सॉरी वॉज क्लोज, यहाँ पे कौन सा क्लोज नहीं हुआ, ओके। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो आई थिंक यहाँ पे इसने h1 टेक 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 2 वर गिवन। तो यहाँ पे 2 आई थिंक यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मुझे आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और ब्रैकेट का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। एंड इस टाइप से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसका कलर चेंजेस हो गए हैं। एंड सेम थिंग मैं क्या कर लूंगा आपका, अब मैं इसको सबसे पहले कम कर लेता हूं। मैं इसके पिक्सल्स को क्या करूंगा, यहाँ पे 200 एंड यहाँ पे कर लेता हूँ आपका, इसको भी चेंजेस कर लेता हूँ 2 में, इसको भी कर लेता हूँ 2 में, इसको भी कर लेता हूँ आपका 2 में। एंड सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक h1 एक दूसरा बनाऊंगा, और आपको दूसरी इमेजेस दिखाने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, np.hstack का यूज करूंगा। एंड यहाँ पे आपका img2 को मैं पास कर लूंगा, img2। एंड ये जो बनेगा मेरा वो आपका न्यू इमेज आएगी इसमें। तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं। एंड सो आई थिंक यहाँ पे 3 रख लेता है आपका 3, एंड यहाँ पे भी मैं इसको 3 रख लेता हूँ।
एंड काफी ज्यादा छोटी मुझे इमेज दिखाई दे रही है। एंड अब इन दोनों को क्या करूंगा, मैं वर्टिकली मैं इन दोनों को असाइन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका v, एंड यहाँ पे करूंगा मैं आपका np डॉट वी स्टैक का मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉट वी स्टैक। एंड इसमें मैं क्या यूज करूंगा आपका, इसमें मैं आपका h एंड h1 में इसमें पास कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी मेरे पे एक ही इमेजेस यहाँ पे शो हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे न्यू में ये इसमें अच्छे से वर्क तो कर लेना चाहिए इसे। img2 मैंने इसमें डाल रखा है, img1 मेरा इसमें है। न्यू इमेजेस का एक मेरे पास अलग सा है, एंड यहाँ पे भी इमेजेस का मेरे पे एक अलग सा है। ये तो इसमें वर्क कर लेना चाहिए था फ्रेंड्स, बट इसमें कुछ तो दिक्कत है। img1 ओके, यहाँ पे मुझे डालना है v, विस्टा वाले पे मुझे डालना है v। तो यहाँ पे देखिए इसने किस टाइप से यहाँ पे इसने कलर चेंजेस किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, व्हाइट को ब्लैक कर लिया, ब्लैक को व्हाइट कर लिया। आयो फ्रेंड्स, ये आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, एंड किस टाइप से आपने इसको यूज करना है, एंड कैसे आपने दो इमेजेस को कॉन्केनेट करना है, एंड और बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड एक्सऑर ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे ये पूरा यूज आपको आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।